तो आज हम लोग पढ़ेंगे वायरस के बारे में। ठीक है कि वायरस क्या है, वायरस कितने खतरनाक है। अभी तो पता चला है कि होगा कि वायरस कैसा है, कितना खतरनाक है। ठीक है, चलिए हम वायरस को स्टार्ट करते हैं और ज़्यादा शॉर्ट मतलब ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं करेंगे, शॉर्ट वीडियो में ही ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। वायरस क्या है? वायरस आर कॉल्ड एज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये क्या कह रहा है कि वायरस को जीवित और निर्जीव जीवों के बीच की कड़ी कहा जाता है। मतलब क्या है, वायरस जो है उसको ना जीव कहा गया ना निर्जीव कहा गया है, तो उसका पता नहीं चला कि वायरस निर्जीव है या जीव है। ठीक है, हालांकि वो तो उसमें डीएनए पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है। चलिए आगे समझेंगे, हालांकि दोनों एक साथ नहीं पाया जाता। आगे समझते क्या है नहीं। स्टडी ऑफ वायरस कॉल्ड वायरोलॉजी। वायरस के अध्ययन को वायरोलॉजी कहते हैं। हम लोग वायरस के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम लोग वायरोलॉजी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वायरस इज द एसेलुलर। वायरस अपकोषीय होता है, वायरस अपकोषीय होता है। ठीक है, वायरस आर स्मॉल ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, लार्जेस्ट वायरस पॉक्स वायरस। अब वायरस छोटे अनिवार्य अंतःकोशीय परजीवी होते हैं। पॉक्स वायरस मतलब क्या होता है? चेचक वायरस। चेचक वायरस समझते हैं? चेचक मतलब जो गाँव देहात में हो जाता है, सब फुंदा फुंदा शरीर पूरा बड़ा बड़ा गाँव, जिसको माता मैया ही बोला जाता है गाँव देहात में। हालांकि वो माता मैया नहीं है, ये एक वायरस है। ठीक है, आगे क्या कर रहा है? स्मॉलेस्ट वायरस। स्मॉलेस्ट वायरस कौन है? पार्वो वायरस। पार्वो वायरस स्मॉलेस्ट होता है। कितना का होता है? 20 nm मतलब 20 नैनोमीटर का होता है। 20 nm मतलब 20 नैनोमीटर का होता है। ठीक है, और इसको पॉक्स वायरस 300 नैनोमीटर का मतलब 300 नैनोमीटर का। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्या है। वायरस इज नॉट सेलुलर, देयरफॉर एब्सेंट ऑफ न्यूक्लिक साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन। वायरस कोशिकीय नहीं होता है, इसलिए इसमें नाभिक कोशिका द्रव कोशिका झिल्ली नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि वायरस में न नाभिक होता है, न कोशिका झिल्ली होता है, न कोशिका द्रव होता है। इसमें बस न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, आगे क्या कर रहा है? वायरस contain a single type of the nucleic acid, either DNA और RNA। वायरस में केवल एक ही प्रकार का न्यूक्लिक एसिड होता है, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, इसमें दोनों कभी नहीं होता है। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि वायरस में डीएनए होगा या आरएनए होगा। समझिए, जैसे आरएनए जो वायरस होता है ना, आरएनए बहुत खतरनाक वायरस होता है। ये इसे अभी हाल ही में वायरस लिया है कोरोना। कोरोना जब आया था तो कितना तहलका मचाया था। ससुरा बोल रहा उसका कहना क्या है कि हमको सब भूल गया। हम इतना वायरस निकाले, HIV निकाले, रेबीज निकाले, पॉक्स वायरस निकाले, ये सब हमको भूल गया। कोरोना बोल रहा हम अकेले काफ़ी, हम आ रहे हैं, दुनिया में तहलका हाहाकार मचा देंगे। आया, सच में हाहाकार मचा दिया। हमको तो लगा कि दुनिया अब खत्म है, प्रलय आ गया। कोरोना का नाम ही प्रलय हम रख दिए थे, दूसरा दूसरा नाम समझ रहे हैं ना। तो आगे चलिए देखते हैं क्या है। They reproduce sexually through their nucleic acid and are unable to grow or undergo viral fission। ये केवल अपने न्यूक्लिक एसिड के माध्यम से प्रजनन करते हैं और बढ़ने या निर्धारित विखंडन से गुजरने में असमर्थ होते हैं। ये क्या कह रहे हैं कि मतलब ये जो है कि अपने आप से मतलब रखता है कि हमको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, हम अकेले काफ़ी हैं, हम अपना उत्पत्ति हम पूरा आकार के लिए मचा देंगे। इसमें क्या न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है और ये इससे ही अपना प्रजनन करते हैं। अदरवाइज दूसरा कोई इसमें नहीं पाया जाता है कुछ। और ये है डिस्टिंक्टिव क्लब सेफ पार्टिकल प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द सरफेस appearing like a crown। It contain plus strand RNA that can serve directly as mRNA। इसके सतह से विशिष्ट क्लब के आकार के कण निकले होते हैं जो मुकुट की तरह दिखाई देते हैं। जो वायरस होता है, वायरस के मतलब इसका जो सतह होता है ऊपर वाला परत, उसके ऊपर से एक ऐसा मतलब कण निकला होता है, वो मुकुट टाइप का होता है। ठीक है, हम आपको चलिए आगे फिगर के अकॉर्डिंग समझाते हैं और उसके बाद उसका हम कुछ एग्जाम्पल्स भी देंगे वायरस का, ताकि आपको जल्दी बेटर समझ में आ जाएगा। इतना समझ में आ गया? ठीक है, एक बार देख लीजिए, अगर आपको लगेगी तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, हम सेट में रहते हैं। ठीक है,
चलिए इसको हम ग्राफ को समझते हैं। ठीक है, ये ग्राफ बना दिए है वायरस का। ठीक है, अब जो ये दिख रहा है मुकुट टाइप का, जो क्लॉथ दिख रहा है आपको, ये मुकुट तरह टाइप का, ये क्या वायरस प्रोटीन है। ठीक है, और इसका जो ये वायरस का जो सबसे ऊपर वाला आपको लेयर दिख रहा है, ये क्या है, एनवेलोप फ्रॉम होस्ट सेल, क्या है, मेजबान सेल से लिफाफा है। मतलब क्या है, इसको ये मेजबान सेल का एक लिफाफा है, इसके अंदर ये सब वायरस घुसा हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये जो अंदर आपको ये दिख रहा है छोटा छोटा बूंद का टाइप पे, ये क्या है, कैप्सिड फॉर्मिंग वायरस स्ट्रक्चर है। ये क्या, कैप्सिड बनाने वाली वायरस संरचना है। ठीक है, ये हम वायरस वायरस। ठीक है, तो ये कैप्सिड बनाने वाली संरचना है। इसमें क्या है, प्रोटीन आवरण भरे होते हैं इसमें। ठीक है, अब उसके अंदर ये जो आपको दिख रहा है, ये गोल गोल टाइप का, ये क्या है, न्यूक्लियो प्रोटीन है। ये जो गोल गोल टाइप दिख रहा है, न्यूक्लियो प्रोटीन है। उसके बाद ये जो आपको इस टाइप का दिख रहा है उल्टा ऐसे, इसको बोलते हैं हम न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, समझ गए इसका। अब हम इसका मतलब वायरस का आकार देखते हैं। ठीक है, क्या है, शेप ऑफ द वायरस, वायरस का आकार। ठीक है, वायरस वायरस में क्या है, इधर नाम है उसका, उसका आकार है रेबीज वायरस। रेबीज वायरस का आकार कैसा होता है, रेबीज वायरस का आकार कैसा होता है, तो बुलेट शेप होता है। बुलेट शेप मतलब गोली के टाइप का होता है, गोली जैसा होता है। ठीक है, रेबीज जो पता है तो बहुत खतरनाक है, कुदाई करने से हो जाता है, लुंगी करने से भी हो जाता है, और मतलब और सारे भी जीव हैं, कोकीटा के नाम से भी है, जो अफ्रीका साइड में पाया जाता है, और मोस्ट भी तो हो जाता है रेबीज। और रेबीज बहुत खतरनाक होता है। रेबीज मतलब ये इससे होता क्या है कि मान लीजिए आपको किसी को हो जाता है रेबीज के पास, रेबीज मतलब हो जाता है किसी को, तो उसको ना बहुत डरावना फील होगा। ये इम्यून सिस्टम पे डायरेक्ट इफेक्ट करता है ये रेबीज। और इससे अगर अधिकतर अगर मान लीजिए कि ज़्यादा मतलब डिप्टी में चला गया, अगर आपको हो गया है तो अब मतलब ये मृत्यु हो सकता है इससे। और अधिकतर लोग इस केस में हो जाता है कि मृत्यु हो जाता है HIV होने पर। और HIV का टीकाकरण ऐसे तो है, लेकिन शुद्ध रूप से वो काम नहीं करता है, प्रॉपर काम नहीं करता है, और इसका परिणाम वही है, मृत्यु है। ठीक है, इबोला वायरस क्या होता है, इबोला वायरस फिलामेंटस के आकार का होता है। इबोला वायरस फिलामेंटस के आकार का होता है। ठीक है, ये 1976 में मिला था इबोला वायरस, इबोला नदी पर मिला था, इसलिए इसका नाम इबोला ही रख दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए क्या है, पॉक्स वायरस। पॉक्स वायरस आपको पता ही है, बताएंगे ऊपर। पॉक्स वायरस ये ब्रिक शेप होता है। ये ब्रिक शेप मतलब क्या होता है, ब्रिक शेप मतलब ईंट के आकार का होता है पॉक्स वायरस। एडेनो वायरस ये होता है स्पेस वाइकल शेप होता है। एडेनो वायरस क्या होता है, एडेनो वायरस जो है, ये एडेनो वायरस ये जो मतलब बच्चों में होता है, जैसे 5 साल के बच्चों तक के, मतलब हर किसी को एक बार हो जाता है। जैसे एडेनो वायरस क्या, जैसे सर्दी उल्टी, सर्दी में उल्टी में हो सकता है, दस्त में हो सकता है, ये सब होने से कारण से क्या एडेनो वायरस सबको हो जाता है एक बार। और ये ज़्यादा उतना वो भी नहीं है कुछ, इसका 3 से 8 दिन तक इसका लक्षण रहता है। और अगर ज़्यादा डिप्टी में बार बार हो रहा है तो इसका फिर इलाज मुश्किल है। ठीक है, हालांकि हो जाता है, ज़्यादा कुछ वो नहीं है, हार्ड में नहीं है। फिर रोटा वायरस क्या होता है, व्हील शेप होता है। व्हील शेप मतलब पहिए का आकार का होता है। ठीक है, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं, ये सब एक छोटा ही वायरस है, इससे कुछ होता नहीं। ये टेबेको वायरस मोजेक वायरस क्या होता है, इसका रोड का आकार का होता है। रोड का आकार बोले तो क्या होता है, मतलब छड़ के आकार का होता है। रोडा मोस्ट वायरस जो होता है, ये मतलब कृषि क्षेत्र में बहुत मतलब ये मतलब सबको हानि पहुंचाता है जी, टेबेको वायरस। इससे होता क्या है कि मतलब जैसे कुछ पौधा है, कुछ मान सकते हैं, सब बड़े कुछ ही पौधा मान सकते हैं कृषि क्षेत्र में, तो ये नहीं, इसमें हरे पीले पत्ते ऊपर से छाने लगते हैं, ऊपर से मतलब इसका वायरस जो फैलने लगता है तो उसको हानि पहुंचाता है ये टेबेको वायरस। आगे हम आपको वायरस का ग्रुप बता देते हैं, ग्रुप क्या है इन लोगों का। एक DNA ग्रुप जो है, इसका मतलब ये पापिलोमा वायरस हो गया, एडेनो वायरस हो गया, हर्पिस वायरस हो गया, इसका फैमिली है। और इसका एग्जाम्पल है, इसका पापिलोमा वायरस का HPS है, इसका एडेनो का एडेनो वायरस है, हर्पिस का होता है HSV1 और 2, उसके बाद VZV, EV, CM भी वायरस है सब। उसके बाद क्या है SSDNA पार्वो वायरस, क्या है पार्वो वायरस, इसका भी एग्जाम्पल है। DSRNA का रियो वायरस है। SS RNA का क्या है
पी कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस आ गया। इससे थोड़ा बड़ा हैरान किया है। वायरस के बारे में उतना लोग नहीं जानता था, जब पी आया सब तो भुला गया था कि हम भैया नहीं है, हमारा भूल गया, सब आया सबके आकार मचा दिया। ये फाली वायरस है, इस सब का इसका एग्जाम्पल इधर रखा गया। -SS RNA का हो गया, हैप्लो प्रोमेक्सिको ऑर्थोमेक्सिको वर्गा भी अरेना, ये इसका ग्रुप है, इसका एग्जाम्पल इधर हो गया। RNA रेप ट्रांस रेट्रो भी HIV इसका HDL भी इसका एग्जाम्पल है। DNA रेबो ट्रांस रेट्रो भी HIV एंड HLTV वायरस, जो ये सब क्या है तो समझ गए होंगे आप, देख लीजिए इसका ग्रुप है, ये इसका ग्रुप है, इसका फैमिली एग्जाम्पल है। बाकी आपको और कहीं दिक्कत है तो फिर आप हमें कमेंट कर सकते हैं, फिर हम प्रयास करेंगे आपको समझा देंगे अच्छी तरीके से, जहाँ समझ में ना आए। मतलब आप कोरोना के प्रति बहुत ज़्यादा, इसको वीडियो बनाना थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैंने शॉर्ट में थोड़ा मतलब आपको बता दिया है। हालांकि ये सब समझ गए होंगे आप, ठीक है।